नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम जो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है दिसंबर में लोक पायलट टेक्नीशियन जेई का, और एग्ज़ाम अभी दिसंबर में जीडीसी की जो आयोजित होंगी उनके लिए, और जो नोटिफिकेशन आने वाला है उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 2018 में जो पेपर आयोजित किया गया था लोक पायलट टेक्नीशियन का, उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे करवा रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी से लेकर आईएएस लेवल तक की, तो आपको पिछले सालों के पेपर पढ़ना ज़रूरी है। पिछले सालों के पेपर पढ़ने पे अपने को पता लगता है कि जो बोर्ड है, जो कमीशन है, वो किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है और किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मानता है। देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन कई ऐसे भी होंगे जिनका आप अलग दिमाग लगाओगे उसमें, और उसमें कमीशन अलग आंसर देगा उसमें, और अपने को ऐसा लगेगा मेरा जो लगाया हुआ इसमें जो समीकरण था बिल्कुल सही था, लेकिन कमीशन अलग मानता है। ये चीज़ें अपन को तब पता लगती हैं जब अपन पिछले सालों के पेपर देखेंगे और उनके आंसर देखेंगे, तब जाके अपन को पता लगता है कि कमीशन इस प्रकार के जो वो होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, उसमें इस प्रकार के आंसर ये मानता है। तो आप पर तैयारी कर रहे हैं तो पिछले सालों के पेपर को जरूर आप देख के जाइए, कहीं से पढ़े भले। अगर आप इन पेपरों की पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं, जेई की, लोक पायलट की, टेक्नीशियन की, एनटीपीसी के पेपर पिछले सालों के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी फैमिली का आप भी सदस्य बन जाइए, ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिलेगा यहाँ पे कि हमारे पास में इतने है स्टूडेंट पढ़ने के लिए, और हम और भी अच्छा यहाँ पे करेंगे। देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स का आ रहा है कि ये बोल रहा है कि चंद्रमा पर जो जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान है, जो पृथ्वी की वजह से होता है, वो पृथ्वी पर जो जी का मान है उसका 1/6 है। क्या है? 1/6 है वो। अब 1/6 का मतलब कि 1/6 है, इसका मतलब अगर मान लो यहाँ पे किसी वस्तु का मान 60 kg है ना, तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा? वो 10 हो जाएगा, 1/6 हो जाता है। अब और यहाँ पे कोई 1 मीटर उछलेगा पृथ्वी पे, तो यहाँ पे जो दबाव लगता है ना, वो कम हो जाता है चंद्रमा पे जाने के बाद। तो यहाँ पे जितना वो बल लगाएगा 1 मीटर उछलने के लिए, वहाँ इतना बल में वो 6 मीटर उछल जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है, तो चंद्रमा पर वो कितना उछलेगा? इसका 6 गुना कर देंगे अपन। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है 1/6, इसका 6 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 मीटर हो जाएगा। 1.5 को 6 से गुणा करेंगे तो 9 मीटर हो जाएगा। 9 मीटर आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को किसका दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैथमेटिक्स का है। 48 और 54 का मेरे को एलसीएम क्या होगा? तो देखिए, एक तो 48 है और एक 54 है। अब इसका देखेंगे अपन 16 × 3, और यहाँ पे देखेंगे 27 × 2 हो रहा है। अब एलसीएम में क्या लेते हैं अपन? एलसीएम में भी हाईएस्ट पावर लेंगे, भले वो कॉमन हो या नहीं हो। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 की पावर 16 आ रही है, तो 16 हो गया, और इधर से आ रही है 27, ये 27 होगा। लेकिन अपने को कहीं देखने को नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे इनको तोड़ देंगे, जैसे प्रकाश सिंह ने टुकड़े कर रखे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। 8 तो आएगा मेरे पास में 2, यहाँ से 3 और ले लूँगा, तो कितना हो जाएगा? 6 × 9 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब इसमें जो अपने को एक भिन्न आकृति दी हुई है, अब देखेंगे आपको इसको निर्माण के लिए 3 रेखाओं की जरूरत है, इसके निर्माण के लिए 3 रेखाओं की जरूरत है, और इसके निर्माण के लिए 3 रेखाओं की जरूरत है। लेकिन इसके निर्माण के लिए अपने को कितने रेखाओं की जरूरत है? यहाँ पे 4 रेखाओं की जरूरत है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया हुआ है, कौन से में दिया है? फर्स्ट में। तो फर्स्ट नंबर इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो जो कोलेन काइमा ऊतक है, उनमें कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है। कोलेन काइमा जो ऊतक है, उनमें कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपन। 6% साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 6.5 साल में कितनी हो जाती है? 834 हो जाती है। तो प्रारंभ में जो निवेश की गई धनराशि क्या होती है? अपने आप में 100% होती है। 100 का मान मेरे को निकालना है, और दर है साधारण ब्याज है, तो यहाँ दर क्या हो जाएगी? 6 से गुणा हो जाएगी। आधी साल की दर को प्लस में 3 कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो 39% हो जाएगी। लेकिन धनराशि में मिश्रधन के रूप में है,
तो 39% ब्याज होगा, 100% राशि होती है, तो 139% का मान मेरे को कितना दिया वहाँ पे 834 दिया। इसका कितने बार भागा जा रहा है इसमें 6 बार जा रहा है, 6 इंटू 100 करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 600। ये देखिए सेम टू सेम इस प्रकार का क्वेश्चन भी इससे पहले वाले शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए अगर आप पेपर देने जाओ तब भी आप एक दिन पहले का वहाँ पे जो टाइम का भी आ रहा है उस पेपर का एनालिसिस जरूर देख के जाना आपको वहाँ पे, ताकि आपको परेशानी वहाँ पे नहीं हो एग्जाम में। पिछले सालों को पेपर देखने का मतलब यही है कि आपको परेशानी नहीं होगी, इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले करे हुए होते हैं तो एग्जाम में घबराहट अपने पे नहीं आता। देखिए क्वेश्चन रीजनिंग का है ये नेक्स्ट। यहाँ पे जो x है, x का कितने पे नंबर पे, x 24 नंबर पे है, और i कितने नंबर पे यहाँ पे, i 9 नंबर पे। इसके बाद में जी 7 पे है, 16 है। अब यहाँ पे देखेंगे इनको इसने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, इनसे 7 कम कर दिया इसने तो ये 2 है, और यहाँ से 7 कम किया तो ये 17 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ई जे करेंगे अपन, तो जे का मान कितना होता है, जे 10 होता है, ये 5 होता है। अभी यहाँ पे ज़्यादा मेरे को करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑप्शन में देखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट में 0 1 में आ रहा है तो यही ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपको एग्जाम में तुरंत करना है, वहाँ पे आपको किसी टीचर की भूमिका तो निभानी नहीं, अपना स्थान फिक्स करना है, तो अपना आंसर पे तुरंत पहुँचने की जल्दी अपने को रहती है। तो इसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ, तो आपको आंसर में कम टाइम में आंसर तो तुरंत अपने इसी प्रकार से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर इन्होंने मेज और कुछ खर्च 12 तो मेज और कुछ कुर्सी खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च करता है कोई आदमी है विष्णु, और एक मेज का मूल्य जब 50 रुपये है, भाई एक मेज का मूल्य 50 है तो 12 मेज उसने कितने में खरीदी, 12 इंटू अपन कर देंगे यहाँ पे 50, क्या कर देंगे 12 इंटू 50 कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 600। तो 600 रुपये तो ये ले लिए उसने। अब बच गए उसके पास में भाई 5,000 में 600 ले लिए तो कितने बच गए उसके पास में 4400 बच गए। अब 4400 में एक्स कुर्सी ले लिए, एक कुर्सी का भाव 40 है, तो टोटल कुर्सी उसके पास में कितनी हो जाएंगी, टोटल कुर्सी उसके पास में हो जाएंगी यहाँ पे x बराबर 4 से इसको काट दो, 110 पर कट गया तो 110 कुर्सी हो जाएंगी। अब बोल रहा है कुर्सियों की संख्या और मेजों की संख्या, मेज मेरे पास में कितनी है, मेज मेरे पास में यहाँ पे 50, भाई मेज कितनी है मेरे पास में 12 है, और कुर्सी कितनी है 110 है। अभी अनुपात निकाल लेंगे आप, 2 का 55 बार और अनुपात यहाँ पे 6, तो क्या अनुपात प्राप्त हो जाएगा 55 अनुपात यहाँ पे 6, जी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली करता है और बी उसी टैंक को 35 घंटे में भरता है, और चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर, क्या वैकल्पिक पहले टैंक भरा हुआ है, जो टैंक पहले से भरा हुआ है, अब ये बोल रहा है उनको एक के बाद एक, पहले जैसे ए पाइप खोल दिया उसके बाद बी को खोलेगा। तो मैं पहले भी आपको करवाया क्वेश्चन, उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे देखिए 28 और 35 का मैंने एलसीएम लिया तो 140 आया। अब 140 आने पे ए जो काम करेगा उसको तो पॉजिटिव काम करेगा, ए तो 5 पॉजिटिव कर रहा है और बी इसमें पानी निकालने काम कर रहा है यानी माइनस का 4 काम कर रहा है। तो 1 घंटे में तो ए चालू रहा, ठीक है, उसके बाद में इसको ए को बंद कर दिया, दूसरे घंटे में बी को चालू किया, तो अब कुल मिला के 2 घंटे में उसमें 1 लीटर पानी उसमें बच गया। अब मैंने 140 लीटर का पूरा टैंक मान लिया, 140 लीटर का, अब 2 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, तो मैं ये जो प्लस का 5 हो रहा है ना उसको मैं माइनस कर दूंगा इसमें से। क्यों भाई, जैसे प्लस का 5 भरेगा टैंक तो मैं तुरंत बंद कर दूंगा, बी को चालू आऊँगा ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे 140 में से 5 कम किया तो 135 हो गया। अभी 135 2 घंटे में एक काम कर रहा है तो 135 काम करने में उसको लग गए कितने, 270 घंटे लग गए, 270 घंटे तो एक लग गए। अब जैसे 270 घंटे के बाद में जस्ट मैं ए को खोलूँगा तो ए को खोलते ही मेरे पास में कितना हो जाएगा, 140 लीटर का तो टैंक पूरा भर जाएगा। घंटे कितने हो जाएंगे, 271 घंटे। अब मैं बी को खोलूँगा ही नहीं। अब ये बोल रहा है टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे टोटली यहाँ पे पहले ए को खोला फिर बी को खोला, लास्ट में जाके अभी अब भरने की बात आई, इसको विपरीत कर देंगे अपन नेगेटिव में जाके, तब भी 271 घंटे अपने को लगेंगे। इसलिए अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, खाली करने का भी है, तो आप भरने के से भी कर सकते हैं और उसको खाली करने से भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए क्यों यहाँ पे इसने पहले दिया था टैंक वैकल्पिक रूप से क्या था, भरा था, तो भरने के बाद में किसको खोलेगा, बी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर ए को खोलेगा। इस प्रकार से क्रम में चलता रहेगा। अब मैं आपको ये तो भरने से बताया था, अगर इसको खाली करने से बताऊं मैं, यहाँ पे पहले टैंक भरा, बी उसमें से निकाल देगा, ठीक है, और उसमें फिर ए उसमें फिर डाल देगा, तो फिर 2 घंटे में एक खाली हुआ, तो कितना टैंक भरा हुआ है, 140 भरा हुआ है। अब उसमें 1-2 घंटे में खाली हो रहा है तो कितना टाइम लेगा भाई वो खाली होने में, भरने का मैं निकाल दूंगा इसमें से, भाई भरने की जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म कर दूंगा इसमें से, तो तब भी मेरे को 135 करनी पड़ेगी यहाँ पे, और 270 हो गया यहाँ पे, 135 लीटर में 270 घंटे हो गए। जैसे वो
अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे भाई, पहले निकाल रहा है फिर उसमें डाल रहा है, फिर निकाल रहा है फिर डाल रहा है। अब ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे हो गई और अंततः मेरे को लास्ट में टैंक को क्या करना है, खाली करना है। टैंक को मेरे को खाली करना है, तो इसमें से 4 माइनस करूँगा, 5 माइनस नहीं करूँगा, 136 हो जाएगा। 136 काम करने में मेरे को 272 घंटे लगे, 272 घंटे लगे। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा आपने ए चलाया था इसमें सीरीज में, पूरा आपने भाई 2 से भाग देके मैंने पूरा सिस्टम चला दिया ना इसका, तो वो मेरे को यहाँ पे कम करना है, इसलिए 271 घंटे यहाँ पे होंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन इस प्रकार का, जैसे बंदर पेड़ में चढ़ता है 1 मिनट के लिए इतने कदम चढ़ता है, दूसरे मिनट इतने कदम उतर जाता है, उस प्रकार का ये क्वेश्चन है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्न में से कौन से भौतिक विदों ने जो उत्प्लावक बल है के अस्तित्व की व्याख्या की, जो आर्किमिडीज है उसने उत्प्लावक बल की व्याख्या की थी। जो अपन उत्प्लावक जो बल होता है जो अपने ऊपर प्रेशर लगाता है उसकी इन्होंने व्याख्या की थी। निम्नलिखित में से कौन से सतही घटना है, जो वाष्पीकरण होता है वह एक सतही घटना है। वाष्पीकरण क्या होता है, एक सतह के ऊपर से होता रहता है। बाकी जमना, ये पिघलना, ये कहीं से भी हो सकता है, लेकिन वाष्पीकरण की जो घटना है वो हमेशा किससे होती है, सतह से होती है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। अब आप देखोगे यहाँ पे सभी संख्याएं अभाज्य हैं, ओनली 77 क्या है, भाज्य, इसलिए ये भिन्न है। ये क्या है, यहाँ पे भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित यहाँ पे नहीं है। उस चित्र का अपने को चयन करना है जो नीचे दिए गए से संबंधित यहाँ पे नहीं है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो डी है, यहाँ पे क्या है, डी है, ये एक विषम है, यहाँ पे डी है विषम है, बाकी सब में एक तरीके की आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे समानता दिखाई दे रही है। तो देखेंगे यहाँ पे कि अब यहाँ पे सी दिया हुआ है, ये रॉन्ग है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी आंसर होगा। क्या होगा आंसर, यहाँ पे डी होगा। 2017 में एशियाई महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से देश ने की थी, जिसमें भारत की जो प्रतिष्ठित मुक्केबाज मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता था, वियतनाम में की थी। ये उस टाइम का जो करंट का है, ये अपने पढ़ने का काम का नहीं है। अपच का इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो अपच की इलाज के लिए, जो अपच होता है खाने से, उसकी इलाज के लिए एंटासिड दवाई यहाँ पे उपयोग में ली जाती है। यहाँ पे वह नारिक दिए हुए हैं, ऐसा वह नारिक का अपने को देखना है जो कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, उन लोगों का प्रतिनिधित्व कौन सा वह नारिक, कौन से खिलाड़ी है जो कबड्डी और फुटबॉल। अब देखो कबड्डी का, आप यहाँ पे कबड्डी के देखोगे इसमें भी है, इसमें भी है। अब यहाँ पे क्यू और एस दोनों एक ऐसे खिलाड़ी है जो कबड्डी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। इसका तो ऑप्शन नंबर 3 जी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये तो कौन सा जो प्रसिद्ध क्रिकेटर तमिलनाडु की प्रो कबड्डी टीम जिसका नाम तमिल थलाईवाज है का संयुक्त मालिक है, तो सचिन तेंदुलकर है। वो तमिलनाडु की जो कबड्डी टीम है उसका क्या है, सह मालिक है। भारत के जो मौजूद वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, ये उस टाइम का करंट का जीके क्वेश्चन था, उसका पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो यहाँ पे पीटर और प्रीति की उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। भाई अब जब 35 साल पहले जब शादी करी तब भी कि इनकी उम्रों में क्या था, 5 का अंतर होगा उम्रों में। तो अब उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना, तो पीटर की उम्र का तो 4 गुना, और जो प्रीति है क्या, प्रीति की उम्र का 5 गुना, दोनों क्या बराबर है। तो यहाँ पे देखो प्रीति और अपन पीटर, यहाँ इनके निकालेंगे तो 4/5 हो जाएगा। अब जिनके जो अनुपात में जो मान है, इसका मान क्या है, मेरे को 5 दिया हुआ है, इसका मान मेरे को 5 दिया हुआ है। तो इसकी उस टाइम क्या आई, तो 20 थी प्रीति की, और पीटर की आई कितनी थी, 25 थी। पीटर की आई 25 थी और प्रीति की कितनी थी, 20 थी। तो दोनों का योग उस टाइम पे कितना था मेरे पास, 20 और 25 से यहाँ पे 45 हो जाएगा। अब बोल रहा है 35 साल पहले की बात कर रहा है, 35 साल पहले की, तो 35 अब इसकी बढ़ गई एक की और 35 दूसरी की बढ़ गई, दोनों की कितनी बढ़ गई, 70 बढ़ गई, तो 115। अब वर्तमान में दोनों की जो आयु है उसका योग कितना हो जाएगा, 115 यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे अपन यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में जो आकृति दी है उसका जल प्रतिबिंब अब मेरे को ढूंढना है। अब जल प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा जल प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। तो ये जो आकृति यहाँ पे ऐसे दिख रही है ना, ऐसे, वो मेरे को ऐसे इस प्रकार की आकृति देखो कौन से में दिख रही है, ओनली डी ऑप्शन है, उसी में इस प्रकार की आकृति मेरे को दिखाई दे रही है। तो डी इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
अब देखो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखना है, जो प्रॉब्लम प्रश्न चित्र है जो उत्तर चित्रों में से किसमें सन्निहित है ये मेरे को देखना है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, एम बना हुआ है, यहाँ पे एम बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो एम ये बना हुआ है, अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आकृति कौन सी, ये वाली, इसी में बना हुआ है, इसके अलावा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो सी नंबर जो है, सॉरी बी नंबर जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा जो 3rd नंबर के ऑप्शन में है। अब 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि पहिए में क्या होती है, पहिया होता है ये, और उसमें जो ताड़ियाँ होती है, तिल्ली को क्या बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से होती है। तो पंखा में क्या होती है, पंखुड़ी होती है। पंखा में क्या होती है, पंखुड़ी होती है, जो पंख बोलते हैं उनको, पंखे के, ठीक है। अब ये बोल रहा है 2017 में जो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन थी, तो शुभांगी स्वरूप थी। ये आपको उस टाइम का करंट का था, लेकिन ये स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन ये बन चुका है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 2017 में जो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली जो पहली लग गई ना यहाँ पे, इसलिए स्ट्रेटेजी का ये होगा। पहली महिला पायलट थी यहाँ पे शुभांगी स्वरूप। अब देखिए ये क्वेश्चन एक लेंथ क्वेश्चन है। किसी समचतुर्भुज की भुजा 41 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल क्या 720 वर्ग सेमी है। इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज ये होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है और उसके विकर्ण के सभी कोण उसके 90 डिग्री के होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समकोणों पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, समकोण पे समद्विभाजित यहाँ पे करते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे ये भुजाएं इनकी 41 है, ये भी 41 है, ये भी 41 है, ये भुजाएं भी यहाँ पे 41, सभी भुजाएं 41 है। अब यहाँ पे जो विकर्ण समकोण पे समद्विभाजित करते हैं और इसका जो सूत्र होता है 1/2, एक विकर्ण का गुणा इंटू दूसरा विकर्ण का गुणा होता है क्षेत्रफल का। ये 720 के बराबर है। तो दोनों विकर्ण जो ए इंटू बी करेंगे तो दोनों विकर्णों का गुणा कितना हो जाएगा, 1440। दोनों विकर्णों का गुणा कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा यहाँ पे। अब जब ये 1440 हो जाएगा दोनों विकर्णों का गुणा यहाँ पे, तो मैं देखिए यहाँ पे जो आकृति बनेगी मेरी, अब इसमें ये तो 41 है, ये भी 41 है, यहाँ भी 41 है, ये भी 41 है। अब ये जो विकर्ण बने यहाँ पे मेरे, ये समकोण पे, तो मैं एक विकर्ण को ये ले लेता हूँ और एक विकर्ण में ये ले लेता हूँ, आधा आधा ले लिया मैंने, इसका आधा आधा ले लिया भाई। विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे से। अब देखो यहाँ पे ये ए है और ये बी है, तो ये a/2 होगा, ये b/2 होगा। ये समकोण 90 डिग्री है तो ये कोण विकर्ण बनेगा। तो ये एक इसके विकर्ण का स्क्वायर कितना बराबर होता है, लंब का स्क्वायर, तो a² / 4 हो जाएगा, प्लस का b² / यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो a² प्लस का b² बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 इंटू 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681। कितना होता है, 1681 हो जाएगा। अब देखिए अब जब ये 1681 मेरे को प्राप्त हो गया, अब देखो मेरे को अब यहाँ पे बोल रहा है उनके विकर्णों का योग कितना होगा। तो a + b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस का b² प्लस का 2ab। अभी ab का मान मेरे को कितना दिया, 1440 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे a² प्लस b² का मान मेरे को दिया हुआ है 4 इंटू 1681 प्लस का 4 इंटू ये हो जाएगा 720 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो 1681 प्लस का 720 में कर दिया यहाँ पे। तो देखो क्या राशि मेरे को प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 4 इंटू 23, 24 और 23 और इसको दिया मैंने 24 और 1 प्राप्त हो जाएगा। अब ये किसके बराबर है, a + b का होल स्क्वायर के बराबर है। होल स्क्वायर हटाने के लिए इसका रूट कर दूंगा मैं, तो इसका रूट किया तो 4 का तो 2 प्राप्त हो गया मेरे को। 24 और 1 का कितना हो जाएगा, 49। तो 2 इंटू 49 करूँगा तो 98 प्राप्त हो जाएगा, 98 सेमी। तो जो विकर्णों का योग है कितना हो जाएगा, 98 सेमी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। अब गतिज ऊर्जा जो है m, उसका सूत्र होता है 1/2 mv² होता है। गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वेग में जब गति में वृद्धि होगी तब भी वेग में यानी वेग में वृद्धि होगी तो भी गतिज ऊर्जा में यहाँ पे वृद्धि होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने वाली अगली संख्या बताइए। तो आप यहाँ पे देखो 0 का क्यूब, फिर 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो ये 4 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखेंगे यहाँ पे। अब 26 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे अपने कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे दशमलव का स्थान देखना है। अब आप देखोगे
कि दशमलव के स्थान में क्या चेंजिंग होता है कि 493 बटा 29 का या तो मेरे को 17 प्राप्त हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 493, अब ये 17 को 17 यहाँ ले गया तो 29 का चला जाएगा, 29 यहाँ चला जाएगा, तो इसके बराबर तो क्या प्राप्त होगा मेरे को 29 तो यहाँ प्राप्त हो ही रहा है। अब यहाँ पे देखो 0.0017 प्राप्त हो रहा है। अब मैं पॉइंट हटाने के लिए यहाँ से हटाता हूँ, दो अंकों से हट जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 यहाँ से हटाने के लिए 2 जीरो में लगाऊंगा। अब 2 जीरो इधर लगाऊंगा, 2 जीरो मेरे को इधर भी लगानी पड़ेगी, 2 जीरो मेरे को इधर लगाऊंगा ना, तब जाके यहाँ पे क्या होगा भाई, ये तो मेरे को प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ दशमलव हटाने के लिए मेरे को या तो क्या करना पड़ेगा, इसमें दशमलव मेरे को देखो 4.93 था, नीचे 0.4, ऊपर अंश में 2 अंकों पे दशमलव थी, हर में 4 अंकों पे थी, तो मैंने यहाँ से 2 अंकों से तो कैंसिल हो गई, तो हर में फिर बच गए 2 अंकों पे। हर के 2 अंकों के दशमलव हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे गुणा करना पड़ता है, या गुणा नहीं करेंगे अपन, तो देखो 2 जीरो यहाँ पे लगा दी। अब 2 जीरो जब यहाँ पे लगा रहे हो आप, तो 1 मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ और एक बार दोबारा आपको बताता हूँ, 1 मिनट देखिए। अब देखिए मैं एक बार बता रहा हूँ इसको वापस, मैंने बोला था आपको 1 मिनट, तो एक 493 बटा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो बटा 17 है तो मैं 17 लिखूंगा, बराबर मेरे को 29 तो प्राप्त होना है। अब ये दशमलव का स्थान चेंजिंग होगा यहाँ पे। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये जो दी हुई राशि है मेरे को 4 पॉइंट यहाँ पे करूँगा, पॉइंट देखो पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिया 2 अंकों पे, तो पॉइंट यहाँ पे लग गए, 2 अंकों पे लग गया, यहाँ पे लग गया, ये लग गया, लेकिन नीचे तो 4 अंकों पे है, यहाँ पे तो 4 अंकों पे है। अब यहाँ पे जब 4 अंकों पे है, इसका मतलब इसमें अपन ने और भाग देना पड़ेगा 100 का, तो यहाँ पे 100 का भाग देगा वो यहाँ 100 यहाँ पे गुणा होगा, यहाँ जो अपन 100 का भाग देंगे उसको यहाँ पे गुणा होगा, ठीक है। अब इसके नीचे 1 है, अब इसमें मैंने 100 का भाग दूंगा इधर भी, और इधर भी 100 का भाग दिया, मान लो इधर भी 100 का भाग दिया और इधर भी। अब यहाँ का जो 100 का भाग दिया वो तो मैंने यहाँ पे दशमलव में समाहित कर लिया, ये लो हो गए समाहित, और यहाँ का जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा बिल्कुल एकदम। यहाँ जो लिखा हुआ था इसी को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया ये। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा डायरेक्ट, तो ये लिखने के बाद में यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, ओनली दशमलव का स्थान यहाँ पे हटाया बढ़ाया है, और उसका मैंने बताया कि 0 का रोल यहाँ पे क्या है, और इसीलिए क्वेश्चन देने का उद्देश्य भी यही है। अब देखो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 फैक्ट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवर्स नामक जो पुस्तक के लेखक कौन है, जो चेतन भगत की 2 स्टेटस द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यानुकृति है। ये जुड़ी कोई बालन है, लेखक उसकी है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आने की पॉसिबिलिटी इसकी भी है नहीं एग्जाम में, तो इसको छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग, क्या लाल रंग और हरे रंग का जो अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया, 5:12 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में गुलाबी और अनुपात लाल, इसका अनुपात दिया मेरे को 7:15 दिया हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे लाल का 15 है और यहाँ पे 5 है, तो 15 करने के लिए मैंने इसको कर दिया 3 से गुणा। अब देखिए जैसे मैंने इसको 3 से गुणा किया तो यहाँ पे ये तो प्राप्त होगा 15, ये 36 और ये गुलाबी 7 प्राप्त होगा। अब मेरे से क्या पूछा, मेरे से इसने पूछा है हरे और गुलाबी का अनुपात कितना है, 36 अनुपात यहाँ पे 7 है, तो ये 36:7 ही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर का है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी है। सोडियम जो कार्बोनेट है कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, बेंजीन में जो ये क्या है, सिग्मा है, ये कौन सा बंध है, सिग्मा है, और ये पाई आबंध की संख्या कितनी है, तो ये भी रसायन विज्ञान की क्वेश्चन है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाके इनका पता लगेगा कि सिग्मा तो 12 बंध है और पाई इसमें 3 आबंध है बेंजीन में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति महाराज की क्या करते थे, पूजा करते थे। ये भी अपना हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लूसेंट में आपको मिल जाएगा हिस्ट्री में,
कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति महाराज की पूजा करते थे। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, तो अमीबा में जो बाइनरी विखंडन प्रकार का प्रजनन होता है, ये भी आपको लूसेंट का क्वेश्चन है, आराम से मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं यहाँ पे। अब इसने कुछ नहीं किया, इसमें 2 जोड़ दिए GHI RST, यानी इसमें 2 जोड़ दिए, सब में इन्हें 2 जोड़ा है। ठीक इसी प्रकार से PQ और R IJK NOP और KLM ये बन गया RKPM बन गया। तो ये ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो 34 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरे को 5329 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालूंगा तो देखो 6 का वर्ग करते हैं अपन, 6 प्राप्त होता है। क्या कहेंगे, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, या तो ये होगा ये होगा। अब ये 9700 के आसपास है, 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 होता है, जबकि यहाँ पे तो राशि अपने को 5000 के आसपास दी हुई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 73 हो जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं, अनुमान से भी आप इसको कर सकते हो। अब देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15, 20 से क्या है पूर्णतः विभाजित हो, जो 8, 15 और 20 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए जब 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित की बात कर रहा है तो अपने को निकालना है इनका एलसीएम। एलसीएम मैं जैसे निकालूंगा तो 8 इंटू 5 इंटू 3 आ जाएगा, 8 5 40 और 120 क्या आ जाएगा इनका एलसीएम। अब यहाँ पे देखोगे तो ऐसा 20 नहीं है, अब ये सबसे छोटी वर्ग संख्या याद करवा रहा है। अब इनमें देखोगे आप सबसे छोटी वर्ग संख्या 3600 ही है, तो 3600 में भाग दूंगा। ये अब क्या निकालना मेरे को 120 के गुणज निकालना है, जो 3600 120 का गुणज है। और ये पूछ रहा है सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 क्या है पूर्णतः विभाजित है। अब देखो 36 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 10 से 2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि शेषफल यहाँ पे 20 प्राप्त हो जाए। तो देखिए 10 से 2/3 है, उसको लिख सकता हूँ मैं 32/3। इसको विभाजित करूँगा मैं मान लो किससे, x से, तो मेरे को प्राप्त हो रहा है 20। अब देखो अब यहाँ 8 4 से काट दो 8 बार, और 4 से इसको काट दे 5 बार। अब ये x चला जाएगा यहाँ पे और 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब जैसे आएगा यहाँ पे तो 8/15 बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 8/15। तो वह संख्या क्या है 8/15 यहाँ पे हो जाएगी, जिससे 10 से 2/3 को विभाजित करेंगे तो शेषफल 20 प्राप्त होगा। अब देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है। ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है, हाई लेवल का है, मैं हाई लेवल का ही मान के चलता हूँ इसको। बाकी जिसकी नॉलेज अच्छी है केमिस्ट्री में वो इसको मान सकता है, बीए के स्टूडेंट से नहीं होगा, ये मेरा मानना है। SnCl2 ये अपन तो इनको इंग्लिश के वर्ड मानेंगे, लेकिन ये सभी किसी ऑर्गेनिक जो पदार्थ यौगिक है उसके नाम है। और ये इस जो अभिक्रिया है इससे पता लग रहा है कि इसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, SnCl2 का इसमें ऑक्सीकरण यहाँ पे हो रहा है। अब ये बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद बनते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल भी बनता है और ग्लूकोज भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है। जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसमें जल, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण यहाँ पे होता है। अब देखेंगे अपन 39 नंबर का क्वेश्चन। इसमें जो प्रतिरोध है समांतर क्रम में कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, जोड़ दिए इन्होंने 10-10 के। तो ये बोल रहा है उनके संयोजन का जो समकक्ष जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, वो 15 ओम के बराबर होगा। कितने बराबर होगा, 15 ओम के बराबर यहाँ होगा। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का। ये बोल रहा है माइनस को भाग का और भाग को प्लस का, गुणा का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ गुणा है। तो ये जो दी हुई समीकरण है इसका यहाँ पे क्या मान प्राप्त होगा। तो देखो 35 माइनस 7 है, माइनस का क्या भाग लगा रखा है इसने, माइनस यानी भाग है, तो 35 भाग 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा रखा है, तो गुणा का मतलब है माइनस, तो माइनस कर दिया अपन ने। माइनस करने के बाद में अब यहाँ पे 14 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे अपने को 14 दिया हुआ है, तो ये 14 लिख दिए इंटू ये दिया भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह का अर्थ होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 हो जाएगा। ये 28 हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जब 28 प्राप्त हो गया तो अपन जो प्रोसेस है वो करेंगे। यहाँ पे 7 का देखिए इसमें भाग दिया मैंने कितने बार, 5 बार। अब 5 माइनस का 14 किया है यहाँ पे, तो कितना प्राप्त होगा मेरे को, माइनस का 9 प्लस का 28 बच गया। तो अब कितना प्राप्त हो जाएगा इसमें से
प्लस का 19, तो प्लस का 19 ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसको आप थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए और ताकि मैं भी और भी इसमें सुधार कर सकूँ। ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए वीडियो को दोस्तों के साथ में, और आपने जो मैथ्स बाय विक्रम बेनार्ड फैमिली है उसको बड़ा कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं भी आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें यहाँ पे कर सकूँ, ताकि आपको भी लाभ मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे जो चैनल है इस पर आने वाले वैकेंसियाँ, रिजल्ट है, इनसे संबंधित जो ऑथेंटिक न्यूज़ है उससे से आपको रूबरू करवाया जाता है तुरंत, भले किसी भी सिचुएशन में हो, ड्यूटी के टाइम का निकाल के तब भी आपको यहाँ पे, और जो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है ये चीज़ें भी यहाँ पे बताई जाती हैं। इसलिए अगर आपका कोई जानने वाला है तो उसको भी जरूर जोड़िए हमारे साथ में, और आप भी जुड़े रहे, बने रहिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।